हेलो गाइस, दिस इज सादिया हेयर। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये ऑल साइंस के लिए है। सब साइंस की मैंने स्मॉल पार्ट में करंट फीलिंग्स के लिए रीडिंग्स की हैं। सबसे पहले मैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग्स देखूंगी, लाइन वाइज मैं सबकी रीडिंग देखूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम मेंशन कर दूंगी, तो आप लोगों का जो भी स्टार साइन हो आप उससे अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं उस टाइम पर जाकर। ओके, तो कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए इस तरह की एनर्जीज हैं जैसे वो लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप लोग वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, और इस तरह फील हो रहा है जैसे आपके आसपास जो हैं वो सेवरल ऑप्शंस हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके आसपास। ज़रूरी नहीं है कि ये लव में ही है ऑप्शंस आपके पास, लव में भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली तौर पर अभी आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। आप जॉब का वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, या मे बी किसी आंसर का वेट कर रहे हो। मे बी आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया हो, मे बी आपने किसी से कोई बात की है और अब आपको आंसर का वेट है। इस तरह से हो रहा है जैसे आपने अपनी तरफ से काम कर दिया है, आपकी अपनी तरफ का काम हो गया है और अब आप वेट कर रहे हैं कि क्या होता है, यानी क्या आंसर आता है इस चीज़ का, क्या इसका आउटकम आता है। आपने अपनी तरफ से काम कर दिया है, लेकिन आप जिनका वेट कर रहे हैं, अगर मे बी ये कोई पर्सन है या ये कोई सिचुएशन है, ये प्रॉमिसिंग नहीं है। ठीक है, इस कनेक्शन में होप तो नज़र आ रही है, स्टिल होप है, लेकिन अभी भी इस कनेक्शन पर कोई है जो इस कनेक्शन पर अभी भी काम करना चाहता है। आप दोनों में से, आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक है जो अभी भी इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि उनको ये करना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह करना है। मुझे इस तरह फील हो रहा है जैसे ये आप हैं, क्योंकि आप पूरी तरह इस तरह फील हो रहे हैं जैसे आप एक अननोन स्टेट पर हैं। आपको समझ तो आ रहा है कि हाँ मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे ये काम करना है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह करना है। आपको मेथड नहीं समझ आ रहा, आपको तरीका नहीं समझ आ रहा है कि आपको करना किस तरह है। ये ऑफ कोर्स ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट आप वेट कर रहे हैं तो मे बी ये आपकी एनर्जीज हों। अभी भी जो है वो होप तो शो हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों को ही होप है, बट आप दोनों ट्राई नहीं कर रहे हैं। यहाँ होप है, इस कनेक्शन पर काम भी करना चाहते हैं, बट यू बोथ आर नॉट ट्राइंग। आप दोनों जो है वो ट्राई ही नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप दोनों में से एक जो है वो अभी भी चाहते हैं कि सब सही हो, बट ट्राई नहीं कर रहे आप लोग। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हैं। उसके बाद मैं दूसरी राशि की तरफ जा रही हूँ। ऑलराइट, आपकी रीडिंग सही थी। अब मैं टॉरस की रीडिंग चेक करूँगी। ओके, टॉरस राशि वालों की रीडिंग्स क्या कहती हैं। हाँ, आप लोग अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जी हाँ, आप के पर्सन जो हैं वो इस तरह फील कर रहे हैं जैसे वो मे बी वो ये बिलीव कर रहे हैं, ये खुद को बिलीव करवा रहे हैं जैसे कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लव है यहाँ पर, लव है, दोनों के बीच में लव बहुत है, लव है। चाहे आप दोनों ये एक्सेप्ट करें या नहीं करें, बट इस कनेक्शन में लव है। आप लोग अपने इमोशंस को जो है ना वो हाइड कर रहे हैं दोनों, या शायद मे बी आप या मे बी आपके पर्सन छिपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं सिचुएशन को ताकि ओके ऑल राइट। यहाँ पर 3 मेजर अरकानास हैं। आई फील लाइक आप दोनों में से किसी एक ने ट्राई करना स्टॉप कर दिया है। दोनों में से कोई एक है जो अब इस कनेक्शन पर काम नहीं कर रहा। ठीक है, ट्राई करना रोक दिया है उन्होंने। जब आप दोनों ट्राई करना छोड़ देंगे, मे बी थोड़े टाइम के बाद जो है वो आप भी ट्राई करना छोड़ दें, क्योंकि आपके पर्सन में से आपने किसी ने एक ने ट्राई करना छोड़ दिया है। लेकिन जब आप दोनों बिल्कुल मतलब अभी इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं कि जब दोनों की तरफ से ट्राई करना आप दोनों ही छोड़ देंगे, तो ब्यूटीफुली तौर पर आपकी चीज़ें खुद ही ठीक होना शुरू होंगी, खुद ही सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एनर्जीज हैं कि आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ब्रेक है बीच में, इसके बाद आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं। मे बी अब ये फिजिकली हो सकता है कि आप दोनों दोबारा रिलेशनशिप में आ जाए, दोबारा कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से, क्योंकि अगर ब्रेकअप्स वगैरह हो चुके तो हो सकता है दोबारा आप लोग की बातचीत शुरू हो जाए। इस तरह भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग जो हैं वो दोनों एनर्जीज के तौर पर कनेक्ट हो रहे हैं, बट यहाँ लव है और कनेक्शन भी शो हो रहा है। मे बी ये आपकी एनर्जीज ही हैं सिर्फ जो कि कनेक्ट हो रही हैं, और मे बी आप दोनों हैं जो कि यहाँ पर फिजिकली तौर पर कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद जो है वो मैं
आगे की एनर्जीज देख लेती हूँ दूसरी राशि वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए इतना ही था। ऑलराइट, अब मैं विर्गो की एनर्जीज चेक करूँगी। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। आप लोग स्ट्रगल करना है, ठीक है, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट यहाँ कुछ है जिससे आप हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है आप लोग। यहाँ पे कुछ ऐसा है जैसे आप खुश नहीं है, बट आप वो काम फिर भी कर रहे हैं और स्ट्रगल भी कर रहे हैं उस काम में, बट आप उसमें खुश नहीं है। कुछ टॉक्सिक है यहाँ पर जिससे आप डील कर रहे हैं, फिर भी आप उस चीज़ को या मे बी उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज हैं जैसे आप सोचते हैं कि मुझे काम करना है, हाँ मैंने ये काम करना है, हाँ मैंने इसमें बहुत हार्ड टाइम देखा है, इसमें बहुत टॉक्सिक मुझे लगती है सिचुएशन, बट मुझे ये करना है, ठीक है। आपने इस तरह ठान लिया है, हद तक कि ये सिचुएशन जो है आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक है, बट आपने सोचा हुआ है कि आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी एनर्जीज? आई एम नॉट श्योर कि ये कोई पर्सन से रिलेटेड है, नहीं, ये टॉक्सिक साइकिल जो है ये आपका अपनी ही है, मतलब आपका अपना साइकिल है, ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। मे भी ये हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन हो जो आपको पॉइंट करते हैं, मीन्स कि आपको पुश करते हैं इस सिचुएशन में जाने के लिए, और इस तरह से पुश किया जाता है कि आपको फील भी नहीं होता कि कोई आपको इस सिचुएशन में पुश कर रहा है, कोई फोर्स कर रहा है, और आप उस सिचुएशन में चले जाते हैं और आप वही सब फिर से करने लगते हैं, जबकि आपके लिए टॉक्सिक है, ठीक है। अगर आपके पर्सन की तरफ की फीलिंग्स मैं देखूं, जो आपके पर्सन हैं उनकी तरफ की फीलिंग्स में अदर साइड, जो आपके लव में आपके जो पर्सन हैं जो भी हैं, ओके, उनके आपके पर्सन की तरफ से लव बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा लव है, ये बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे। कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, फील लाइक कोई आपके आसपास ही है या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लव बहुत करते हैं आपके पर्सन। अगर इस कनेक्शन के हवाले से मैं देखूं तो आप कमिटमेंट चाहते हैं, और आपने इसके लिए हार्ड टाइम भी फेस किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम आपने फेस किया है इस कनेक्शन में कमिटमेंट के लिए। अगर आपकी एनर्जी से देखा जाए तो मे बी आपको ऐसा लगे कि बस ठीक है, आपको ऐसा लगे कि बस आपने ख़त्म कर दिया, बस बहुत हो चुका, बस ठीक है, आपने बहुत हार्ड वर्क कर लिया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट, आप अभी भी इस सब के बारे में सोच रहे हैं, आपने कुछ भी ख़त्म नहीं किया, ठीक है। और अभी जो आप चाहते हैं वो तो यहाँ जो एनर्जी शो कर रही है, तो आप कमिटमेंट ही चाहते हैं, ओके। ऑलराइट, अब मैं नेक्स्ट राशि की तरफ जाती हूँ। ये एरीज राशि वालों के लिए है रीडिंग जो मैं करने लगी हूँ। मे बी आपसे सब कुछ रेजोनेट ना हो, लेकिन जो रेजोनेट हो आप वो सिर्फ वो पार्ट ले सकते हैं। और अगर ऐसे भी हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपकी तरफ से बता रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से हों, और जो आपके पर्सन की तरफ से बता रही हूँ आपकी तरफ से हों, ठीक है। तो आप रोल्स जो हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं, आप उसको जिस तरह आपसे रेजोनेट हो आप ले सकते हैं, ओके। एरीज वालों के लिए है कि आप लोग किसी चेंज से गुजर रहे हैं, किसी बहुत फास्ट चेंज से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पार्टनर हो वो आए और आपकी वो लाइफ चेंज कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ एक बॉन्ड है आपके और एक पर्सन के बीच में, मे बी फ्रेंडशिप बॉन्ड हो और मे बी वर्क पार्टनर हो आपके। तो ऐसे पर्सन हैं जो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं बट ट्राई नहीं कर रहे, गिव अप नहीं किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल मतलब हार नहीं मानी है, उनकी तरफ से सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने गिव अप नहीं किया, बट वो ट्राई भी नहीं कर रहे, ठीक है। इट फील्स लाइक जैसे उन्होंने ब्रेक लिया है सारी सिचुएशन से, ठीक है। जैसे कुछ उनको जैसे कुछ थकावट के बाद, कुछ फ्रस्ट्रेशन के बाद इंसान थोड़ा टाइम वेट करता है ना, थोड़ा टाइम ब्रेक लेता है, उस तरह की उनकी तरफ से फीलिंग्स आ रही हैं। एरीज वालों के लिए इतना ही था। ऑलराइट, अब मैं लियो राशि की एनर्जीज चेक करूँगी। लॉट ऑफ हीलिंग, आप बहुत ज़्यादा हीलिंग से गुजर रहे हैं। लियो वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हीलिंग से गुजर रहे हैं। ये किसी कनेक्शन या किसी पर्सन से रिलेटेड है। जो भी पर्सन आपसे कनेक्टेड हैं उन्होंने बहुत वर्क किया है आपको हासिल करने के लिए, ठीक है। अगर कनेक्शन के हवाले से देखा जाए तो आप जिस वक्त चाहते हैं वो बैलेंस चाहते हैं, हीलिंग से बहुत ज़्यादा हीलिंग से गुजर रहे हैं। मे बी आप किसी विर्गो से डील कर रहे हैं, आप अभी भी क्यूरियोसिटी में हैं, जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी भी खोज में लगे हैं, आप जानना चाहते हैं, अभी भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है।
कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में, मे बी इन पर्सन से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं, आप अभी क्यूरियोसिटी में हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड कुछ ऐसा है कि आपकी एनर्जीज में हीलिंग आया है, आप हीलिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। और ये किसी पर्सन से या किसी कनेक्शन से ही रिलेटेड है। दैट्स ऑल टू यू। अभी मैं आगे का देखने जा रही हूँ और राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। देखिए गाइस, आपसे अगर रेजोनेट हुआ करें रीडिंग्स तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अब मैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देख रही हूँ। जितना पॉसिबल हो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करने से बचाती हूँ। मैं सोचती हूँ जितना जल्दी हो सके आपकी रीडिंग्स कर दूँ। सजिटेरियस, वॉकिंग अवे आपकी एनर्जीज में आया है। वॉकिंग अवे, आप फिजिकली इमोशनली किसी भी तरह से आप बस बाय कह रहे हैं, हर तरह से आप बाय कह रहे हैं इस सिचुएशन को। किसी कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन है, आप उसको बाय कर रहे हैं। आपने बस अपनी तरफ से सब खत्म कर दिया। आप जा रहे हैं इस कनेक्शन से, हट रहे हैं, दूर जा रहे हैं आप, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए भी ईजी नहीं है। आप लोगों के लिए भी डिसीजन लेना, इस कनेक्शन से दूर जाना, इसको ख़त्म करना ईजी नहीं है। बट आप ये कर रहे हैं, आप कंप्लीटली बाय कर रहे हैं किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, किसी भी रिलेशनशिप को, बट आप बाय कर रहे हैं। या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज भी हो सकती हैं या फिर आपकी एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट एंडिंग नज़र आ रही है, यानी कि बस अब आपने एंड कर दिया है। तो आपने ख़त्म कर दिया, आपके पार्टनर ने ख़त्म कर दिया, आपके पर्सन ने ख़त्म कर दिया, लेकिन आप ख़त्म कर दिया है, बस आप ख़त्म कर रहे हैं इस सिचुएशन में। अब आप और कुछ भी इसमें आप नहीं करना चाहते, कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करना चाहते, आपकी तरफ से बस आपने इसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन आप दोनों में से कोई है जो ये सब नहीं ख़त्म करना चाहता, या तो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी हैं वो हो सकते हैं। किसी को अभी भी जो है वो यहाँ पर लव है, कोई एक ऐसा है जो नहीं ख़त्म करना चाहता, कोई अभी भी जो ये सब जो है वो ठीक करना चाहता है। मे बी आप या आपके पर्सन, बट अभी भी कोई एक ऐसा है जो ये सब कुछ ठीक करना चाहता है सिचुएशन को, जो कि सब ख़राब हो चुकी है। लेकिन एक कोई ऐसा है जो कि इस सिचुएशन से दूर जाना चाहता है। ये आपकी एनर्जी शो करी थी। और राइट, अब मैं नेक्स्ट राशि की रीडिंग देखूंगी लिब्रा राशि वालों के लिए। लिब्रा, पॉजिटिव, जी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं बट आप कुछ डिफेंसिव हुए हैं। वैसे तो आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ डिफेंसिव हुए हैं। मीन्स कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या किसी भी रिलेशनशिप में कुछ भी आप एफर्ट करना चाहते हैं, तो आपकी एनर्जी इस तरह की हैं कि पहले मैं खुद की जो है वो प्रोटेक्शन करूं। मैं खुद के हर्ट की प्रोटेक्शन करूं, पहले मैं अपने हर्ट की प्रोटेक्शन करूंगी, अपने हर्ट को प्रोटेक्ट करना है मुझे। देन फिर मैं जो है वो सामने वाले पर्सन को देखूंगी, ठीक है। इस तरह की आपकी एनर्जीज है, यानी पहले मुझे अपने हर्ट को देखना है, उसके बाद मुझे सामने वाले पर्सन को देखना है। आपकी इस तरह की एनर्जीज है। आपके पर्सन जो है, अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो वो अभी किसी पेन से बाहर आए हैं, जी। या मे बी ये उनके पास्ट की एनर्जीज भी हो सकती हैं, बट वो किसी पेन से बाहर आए हैं और अभी वो इस कनेक्शन से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स है उनकी, काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो पेनफुली इस कनेक्शन से अटैच हैं। लेकिन जो बात है सारी वो ये है कि फीलिंग्स जो है वो आप लोग सही से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। क्लैरिटी लाइए, जो बात है उसी तरह से कहिए। इस कनेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ लव है, यह यहाँ पर काफ़ी लव है। देखिए लव है, लेकिन आप लोग जो है ना वो ठीक से जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी बात है, उसको ठीक से जो है वो बता नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है। मतलब आप लोग अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। सारा मसला सिर्फ इतना सा है। उसके बाद मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग देखूंगी। आपकी रीडिंग इतनी थी, मैं एक्वेरियस के लिए रीडिंग देख लेती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक्वेरियस वालों के लिए यहाँ कुछ हुआ है जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट हुआ है एकदम से, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ है। और यहाँ एक पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है। उनकी साइड बहुत ज़्यादा हीलिंग है, उनकी साइड पर बहुत ज़्यादा हीलिंग शो हो रही है। कनेक्शन पर वर्क करने की ज़रूरत है आप लोगों को। कम्युनिकेशन में क्लियरिटी नहीं है, यही मैंने कहा था अभी। कुछ साइंस में ऐसा है कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, आपके साइंस में भी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है और इमेच्योरिटी शो हो रही है। मे बी आप फीलिंग्स जो हैं वो आप इमेच्योर हों या आप कुछ इस तरह से बिहेव करें कि इमेच्योरिटी शो हो रही है।
देखिए ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कीजिए, ठीक है। आप जो है वो हील करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, शायद या आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है, लेकिन आप जो है वो ओवर थिंक कर रहे हैं। यहाँ पर ओवर थिंकिंग तो आपकी तरफ से शो हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाइए। आप लोग जो फील करते हैं वो बताइए, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कीजिए ना। आप लोग अपनी फीलिंग्स हाइड करेंगे तो फिर देखिए ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी फीलिंग्स आप भी एक्सप्रेस कीजिए, तो देन सामने वाले भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। मे बी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन जो है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं बट वो नहीं करते क्योंकि उनको आपके बारे में नहीं पता। तो आप भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस कीजिए, ऑनेस्ट रहिए कम्युनिकेशन में। खैर, अब मैं नेक्स्ट रीडिंग चेक करूँगी जेमिनी वालों के लिए। जेमिनी वालों के लिए क्या रीडिंग है चेक कर लेते हैं। आप लोगों से रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जेमिनी वाले, आप अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोग अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मैरिज या कमिटमेंट की एनर्जी शो हो रही है मुझे। आपके साथ जो पर्सन कनेक्टेड है वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, ठीक है। बट वो इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि वो कंट्रोलिंग हो, नहीं, वो इस पर काम कर रहे हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि वो इस चीज़ को रिलीज़ कर दें। वो खुद भी चाहते हैं कि वो इस तरह नहीं हो, वो कंट्रोलिंग नहीं हो, ठीक है। बट यहाँ लिटिल सेंस ऑफ कंट्रोल है, थोड़ा बहुत वो कंट्रोलिंग है, बट वो खुद भी जो है ना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को खुद से दूर करें, वो कंट्रोलिंग ना हो, बट वो हो जाते हैं। वो इस चीज़ को खुद भी ख़त्म करने पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की तरफ एनर्जीज जो है ना वो मैरिज या कमिटमेंट की तो शो हो रही हैं मुझे। मे बी आपकी मैरिज का कोई प्रपोजल आने वाला है, या मे बी आपकी कमिटमेंट होने वाली है, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं, ठीक है। बट कोई यहाँ पर अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। दोनों में से कोई एक है जो खुलकर नहीं बता रहा कि क्या है उसकी फीलिंग्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ फेयर है, किसी को डर है, किसी को लगता है कि अगर उसने फीलिंग्स बताई तो सब खराब हो जाएगी, सिचुएशन सब कुछ खराब हो जाएगा। किसी को फेयर है ना, कुछ डर है किसी चीज़ का, ठीक है। कोई दोनों में से कोई एक है जो कोई खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा और उसको इस बात का डर है। जेमिनीज जो वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल कर रहे हैं आप लोग ओवर थिंकिंग। आपकी एनर्जी में आया है, क्यों कर रहे हैं आप लोग ओवर थिंकिंग। बट यहाँ पर फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप की एनर्जीज है, ठीक है। बट आप इस सिचुएशन में या जो आपका रिलेशनशिप के हवाले से जो मैंने बताया, उस रिलेशन में आप परफेक्ट फील करते हैं। आप उस रिलेशन से जो है ना वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, उस कनेक्शन से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करें, क्योंकि जो होना है वो होगा। और ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, मे बी आपकी कमिटमेंट या मैरिज होने वाली है। ओवर थिंकिंग मत करें आप इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। क्योंकि इन पर्सन की तरफ से भी लव तो है, दैट ये एक्सप्रेस नहीं करें वो अलग चीज़ है, क्योंकि उनकी तरफ फेयर भी आया है कि उनको डर है कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो सब खराब हो जाएगा, अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा ना सोचें, सब पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, अब हम पाइसेस की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ये आपकी, मैं इस टाइम क्या आप लोग की एनर्जीज हैं वो मैं चेक कर रही हूँ। ओके, पाइसेस वाले, ओके, आई फील लाइक आप इस तरह सोच रहे हैं जैसे कि कोई काम है, कोई चीज़ है जो जिसमें आप ये सोच रहे हैं मुझे करना चाहिए, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, हाँ मुझे ये करना चाहिए, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी है। आप सोच रहे हैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट आप जो भी चूज़ करेंगे, मैं ये एनर्जीज आपकी शो करेंगे, ये मैं देख रही हूँ कि वो बहुत फास्ट हो जाएगा। जो भी आप चूज़ करेंगे, आप चाहे ये चूज़ करें कि ये मुझे करना चाहिए, आप वो करना चूज़ करें तो वो जल्दी से हो जाएगा। और आप ये चूज़ करेंगे मुझे नहीं करना चाहिए, तो जल्दी से सारा मामला एक तरफ हो जाएगा। आप जो भी चूज़ करेंगे, ये बस आपके डिसाइड करने तक की बात है। बस आप जैसे ही आपने डिसाइड किया वैसे ही आपका ये जो है ये सिचुएशन पूरी एक तरफ हो जाएगी, ये मामला एक तरफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आपके रिलेशनशिप के हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा लव है, आपके पर्सन की तरफ से भी लव है। काफ़ी टाइम बाद इस कनेक्शन में कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ कोई नो कह रहा है लव को, कोई जो है वो लव को नो कह रहा है, जिसके बाद आपके एनर्जीज़ में इस तरह आ रहा है जैसे आप लोग मूव कर लेंगे, ठीक है। मूव कर लेंगे आप लोग, मूव करने की एनर्जीज शो हो रही है। मीन्स आप मूव ऑन कर रहे हैं, बट ये कोई डिसीजन लेने के बाद होगा। या तो आप कोई डिसीजन लेंगे खुद ही कि आपको सिचुएशन से दूर जाना है और आप फिर मूव ऑन कर लेंगे, या तो आप लेंगे कि नहीं आपको ये करना है, बट आपके जो पर्सन है वो नो कर देंगे, जिसके बाद आपको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मूविंग की एनर्जीज शो हो रही हैं, ठीक है।
दैट्स इट। अब मैं नेक्स्ट राशि के लिए रीडिंग्स देखूंगी। स्कॉर्पियो वाले के लिए रीडिंग्स चेक करने लगी हूँ। देखें एट अ टाइम आप लोगों की क्या फीलिंग्स है, मैं वो चेक कर रही हूँ। ओके, स्कॉर्पियो वाले किसी कन्फ्यूजन में है, किसी कन्फ्यूजन में या तो थे, मे बी ये रिसेंटली पास्ट के एनर्जीज़ों के किसी कन्फ्यूजन में थे या किसी कन्फ्यूजन में हैं, बट वो अभी भी इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं जिस तरह वो अभी किसी कन्फ्यूजन से बाहर आए हैं। ठीक है, और इस कन्फ्यूजन से बाहर आने के बाद आपको इस तरह लगता है कि बस ख़त्म, अब बहुत हो चुका, ख़त्म। आपने पहले से आपने डिसाइड कर चुके हैं कि नो, आप इस सिचुएशन को एंड कर रहे हैं, इस कनेक्शन को एंड कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी कनेक्शन में हैं आप, अब बस सब कुछ एंड कर रहे हैं। आपको लगता है बस बहुत हो चुका है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से सब कुछ एंड कर दिया है। अब यहाँ पे कोई चांसेस नहीं आपने छोड़े, आप बस अपनी तरफ से सब ख़त्म कर रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा गिविंग नहीं है, वो गिविंग नहीं है बट बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। वो बहुत ज़्यादा ना मतलब कि बातें छुपाते हैं, अपनी बहुत ही ज़्यादा बातें छुपाते हैं आपसे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन वो छुपाते हैं अपनी बातें, सीक्रेटिव हैं बस बहुत ज़्यादा वो ना, और गिविंग नहीं है बहुत ज़्यादा। बट आप इस सिचुएशन को एंड कर चुके हैं। आप इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हैं। पास्ट में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा लव भी था। ऐसा है कि स्कॉर्पियो वाले जब भी लव करते हैं ना, तो वो पूरी अपनी मतलब हार्ट एंड सोल सब कुछ से सब लगा कर देते हैं बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा इंटेंस लव होता है उनका। उसके बाद वो चीटिंग नहीं करते उसमें, जब भी वो इस तरह करते हैं। बट अगर कोई उनके साथ चीटिंग करे तो फिर वो सब कुछ एंड भी इसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से इधर एनर्जीज में आपकी शो हो रहा है। बट यहाँ पर नॉट पॉसिबल कि आपके पर्सन ने चीटिंग ही की हो। कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर आपकी तरफ से एंडिंग्स शो हो रही है, आप एंड करने लगे हैं सब कुछ। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, बट अब आप इस सिचुएशन को एंड कर चुके हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो कन्फ्यूजन में गुजारा है। बहुत ज़्यादा टाइम आप कन्फ्यूजन में रहे हैं कि आपको ये सब ख़त्म करना चाहिए, नहीं ख़त्म करना चाहिए, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आपने फैसला कर लिया, एक डिसीजन ले लिया कि अब आप ये सब एंड कर रहे हैं। इसके बाद आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं आपसे, मतलब आपसे बात करें ना करें, वो कोशिश करें ना करें, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपनी तरफ से सब कुछ एंड कर दिया है। बट अब जो है आपके पर्सन की तरफ से शो हो रहा है कि अब उनको फीलिंग्स हो रही हैं, एहसास हो रहा है, बट अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपने अपनी तरफ से एंड कर दिया है। बट ये आपकी एनर्जीज शो करें। मे बी अगर आप लोगों ने एंड नहीं करना, आपका डिसीजन कुछ और है, तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। ये तो आपकी एनर्जीज जो मुझे शो हो रही है, मैंने आपको वही बताया। जो आपका डिसीजन हो आप लोग वही लीजिएगा। मैं नेक्स्ट राशि के लिए देख लेती हूँ, कैंसर वालों के लिए क्या रीडिंग्स आ रही हैं। गाइस, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर रीडिंग्स चाहिए या आप लोग कुछ टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए ताकि मैं उस पर रीडिंग्स कर सकूं। क्योंकि ये मैंने अभी यूट्यूब पर जो है वो रिसेंटली कुछ ही टाइम हुआ है मुझे पेज बनाए हुए। इससे पहले जो हम इंस्टीट्यूट में ही रीडिंग्स करते थे, तो मैं अभी यूट्यूब पर तो मेरा न्यू है चैनल ना, तो आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर रीडिंग्स चाहिए हों या जो आप लोग समझते हो, जो भी आप कुछ जिस भी टॉपिक पर चाहिए हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दिया करें ताकि मैं उस पर भी रीडिंग्स करूं। ओके, कैंसर वालों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं जी। यहाँ पॉसिबिलिटी है किसी कन्वर्सेशन की। ठीक है, कोई कन्वर्सेशन होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच, और उसकी पॉसिबिलिटी है। आपके पर्सन की साइड पर बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बताई नहीं है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें एक राज की तरह हैं जो कि उन्होंने आपसे नहीं कही। ठीक है, आपके पर्सन किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, किसी पेन से गुजर रहे हैं, बट यहाँ कोई रीज़न है सब कुछ ना बताने का। जैसे कि वो सब कुछ नहीं बताते तो उसकी कोई वजह है। ठीक है, लेकिन वो किसी पेन से गुजरे हैं। मे बी उन्होंने ये भी आपको ना बताया हो कि क्या किस पेन से गुजरे हैं। ठीक है, इस वक्त यहाँ हीलिंग की एनर्जी शो हो रही है। यहाँ किसी के माइंड में इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं जैसे उसे वॉक अवे कर लेना चाहिए। ठीक है, वरना सामने वाला पर्सन जो है वो वॉक अवे कर लेंगे, उनको इस तरह लगता है। यानी कि किसी के माइंड में इस तरह की फीलिंग्स है कि मैं ही ख़त्म कर दूँ सब इससे पहले कि सामने वाला पर्सन ख़त्म करे। सामने वाला पर्सन, किसी के माइंड में इस तरह की फीलिंग्स आ रही है कि मुझे सब कुछ ख़त्म कर लेना चाहिए इससे पहले कि सामने वाले पर्सन सब कुछ ख़त्म कर दें। इस तरह की फीलिंग्स है, बट ये उनके माइंड में ही आ रही हैं। ठीक है, अब वो ये फीलिंग्स इतना ही बढ़ गई हैं, इस हद तक उनके माइंड में बढ़ चुकी हैं, या तो ये आपकी या आपके पार्टनर की, जिसकी भी फीलिंग्स है इस हद तक बढ़ गई हैं कि जो रियल फीलिंग्स है ना, जो रियल में फ़ील करना चाहिए, जो भी यहाँ पे जो लव है वो फील करना चाहिए, वो फील ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके माइंड में यही फीलिंग्स चल रही हैं अभी सिर्फ।
तो जो सच में है, जो हकीकत में फीलिंग्स हैं, जो रियलिटी है, वो फील ही नहीं कर रहे। वो फीलिंग्स जो है ना, वो फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके माइंड में बस अभी यही चल रहा है कि मुझे वॉक अवे कर लेना चाहिए, या तो वरना सामने वाले पर्सन जो है वो वॉक अवे कर लेंगे। उनके माइंड में कुछ इस तरह के फेयर्स हैं कि आप जो है वो उनको छोड़ देंगे, या तो इससे पहले वो आपको छोड़ दें, वरना आप उनको छोड़ देंगे, ठीक है। और आप लोगों की तरफ ओवर थिंकिंग आ रही है, आप लोग ओवर थिंक कर रहे हैं। कैंसर वाले, कैंसेरियंस जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप लोगों को ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने आज ये सारी राशिज की रीडिंग आप लोगों को बता दी है, जो एट अ टाइम आपकी फीलिंग्स थी और जो आपके पर्सन की फीलिंग्स थी, मैंने वो भी आपको बता दी है। लेकिन ओवर थिंकिंग जो है वो आप लोगों की तरफ आया है। कैंसेरियंस, बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत कीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड में भी शायद ओवर थिंकिंग की वजह से इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपके ही माइंड में आ रहे हों, ठीक है। एनर्जीज जो हैं वो रिवर्स भी हो सकती हैं, तो आप लोगों से जिस तरह रेजोनेट हो उतना आप लोग रेजोनेट कीजिए। आप लोगों से इस रीडिंग में से आप लोगों से जो भी रेजोनेट हुआ हो वो आप लोग खुद से रेजोनेट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों से हुआ हो। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, या आप लोगों से कोई भी पार्ट रीडिंग का रेजोनेट हुआ हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई टॉपिक कुछ ऐसा हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग्स करूँ, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उसके अलावा मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही अभी, यूट्यूब के चैनल के थ्रू पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा पहले से ही रीडिंग्स जो है वो बुक होती हैं और वही मैं भी कर रही हूँ, तो बट उनके लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस पूछने हो जिस तरह के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं, तो मैंने अपना ईमेल जो है वो मेंशन कर दिया है। आप अपने क्वेश्चन जो है वो उस पर सेंड कर दीजिए जब भी मुझे टाइम लगा, एज सून एज पॉसिबल। जितना हो सकेगा आपकी एनर्जीज जो शो करेंगी वो मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी। बट मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं कर सकती, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स के लिए टाइम काफ़ी चाहिए होता है, जो कि अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स पहले से ही हैं। बट जैसे टाइम होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से भी। बट अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है जो आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप लोग वो मुझे, मैंने ईमेल मेंशन किया, उस पर सेंड कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी जितना हो सकेगा, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो, एंड ये विदाउट कॉस्ट होगा, कोई इसके कॉस्ट नहीं, कोई चार्जेस नहीं होंगे। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो आप ईमेल पर मुझे सेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।